बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त और बहुत प्यारा एक गाज पीस है ये मेरे पास। इसमें मैं तकरीबन 2-2.5 साल की बच्ची के लिए सिंपल सी फ्रॉक बनाऊंगी जो इस लास्टिक के साथ मैं लास्टिक का इस्तेमाल करूंगी और इलास्टिक के साथ मैं इसका डिज़ाइन बनाऊंगी। ये बिल्कुल आम मार्केट से हमें 10 रुपये गाज सस्ता सा मिल जाता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई इतना खास खर्चा नहीं है। थोड़ा सा मैचिंग के लिए मुझे पीस चाहिए और इसकी जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई वाला है, इस हिस्से से हम इसकी जितनी हमें चाहिए चौड़ाई उतनी उतार लेंगे। तकरीबन ये मुझे 24 इंच का चाहिए और सिलाई का चले 1 इंच मार्जिन ज़्यादा रख के 25 पे मैं उतार लेती हूँ इसका पीस। और ये जो मैंने पीस इसका उतारा है, इसके साथ मैं ऊपर इसकी योक बनाऊंगी। इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऐसे 4 तह में मैं फोल्ड कर लूंगी। और ये जो मैंने ये इसके साथ पीस उतारा है, योक की चौड़ाई हमें चाहिए तकरीबन 10 इंच। ये 14 इंच का पीस मैं उतार लूंगी। बच्ची थोड़ी हेल्दी है इसलिए मुझे इसकी चौड़ाई ज़्यादा चाहिए। आप 10-11 इंच पे भी योक बना सकती हैं। और इसकी जो लंबाई है वो मुझे चाहिए तकरीबन 6 इंच का पीस। इस तरह से काट लगाने के बाद सीधे कपड़े को हम ऐसे आसानी से फाड़ सकते हैं। इसको डबल करूंगी मैं। ये योक के लिए मैंने कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लिया। इसकी हम शोल्डर की कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर देंगे। थोड़ी सी तिरछी इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसकी शोल्डर की कटिंग नहीं हम करेंगे, इस तरह से। और ये इस तरह से ये पीस निकाल के इसके ऊपर रख लेंगे। और जो फ्रंट गले की कटिंग है वो तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई होगी हमारी और 3 इंच लंबाई की तरफ निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से राउंड शेप में काट देंगे। बैक साइड की इसके मैं बटन टेक बनाऊंगी और बैक साइड का जो हमारा होगा उसकी हम बिल्कुल हल्की सी कटिंग करेंगे। आप अपनी मर्जी से कर सकती हैं, डीप गला भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इतना ही बनाऊंगी। इसके बाद ये योक का हो गया। ये जो मैंने नीचे उसके रखा हुआ था घेरे के लिए पीस, उसका इस तरह से मैं कटिंग करूंगी। ये जो बाई की तरफ हमारा खुला कपड़ा है, ये 4 पीस इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी। ये जो खुली साइड है इस साइड पे, और इसी तरह से 2 इंच पे इधर निशान लगा दूंगी और इसको राउंड शेप में काट दूंगी। बस यही हमारी फ्रॉक की कटिंग है। इसके बाद 6 इंच नीचे पे जिधर मैंने इलास्टिक लगाना है उधर निशान लगाऊंगी इस तरह से और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
चेंज का निशान इधर लगा लेंगे ताकि हमारी अच्छे से लाइन ड्रॉ हो जाए। इसको ऐसे सेंटर से काट लेंगे। और सेम इसी तरीके से इस वाले पीस पे भी हम प्लास्टिक लगाने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने योक का बैक साइड का और फ्रंट साइड का गला तैयार कर लिया। इसके बाद हमारे पास ये जो पीस है इसको हम चुनट्स डालेंगे। चुनट्स इतनी हम डालेंगे सारी इस कपड़े को जो योक के साथ बराबर हो। जो इधर लास्टिक लगाएंगे, लास्टिक मुझे तकरीबन चाहिए 2 पीस 11-11 इंच के। ये लास्टिक के 2 पीस मैं उतार लूँगी तकरीबन 12 इंच। इस तरह से। और इसकी बेल्ट के लिए मुझे कपड़ा चाहिए ये तकरीबन मैंने 4 इंच चौड़ाई पे ले लिया और ये 24 इंच लंबाई पे। ठीक है, ये मेरे पास 2 पीस हैं। इसके मैं 2 बेल्ट बनाऊंगी। इस तरह से इसको लैदा कर लेंगे। लैदा करने के बाद बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हम बच्चियों की फ्रॉक के बेल्ट बनाते हैं इस तरह से नोक से सिलाई लगा के इस तरह से। और ये एक बटरफ्लाई के लिए मुझे पीस चाहिए था। इसकी चौड़ाई भी तकरीबन 6 इंच है, लंबाई सॉरी। और ये चौड़ाई जो है इसकी 4.5 इंच। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। एक सिलाई मैं इधर लगा दूंगी, एक इधर, फिर उसको सीधा कर लेंगे। चुनस डाल लेंगे हम हाथ से। अगर आप मशीन से भी डालना चाहें धागा खींच के सिलाइयाँ लगा के तो उस तरह से भी आप डाल सकती हैं। इसी तरह से हम इस सारे कपड़े पे चुनस डाल लेंगे। ये बैक और फ्रंट दोनों पे हम इसी तरह से सेम तरीके से चुनस डाल लेंगे। डालने के बाद इसको हम योक के साथ अटैच कर लेंगे। हमने 6 इंच पे लाइन ड्रॉ की थी, इसको हम इधर से इलास्टिक लगा के पक्का कर लेंगे। और इस साइड पे भी जो 6 इंच पे हमारी लाइन थी उस पर हम इलास्टिक को पक्का कर लेंगे। इसको पक्का करने के बाद इस तरह से खींच के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इलास्टिक फुल खींच के हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये इलास्टिक लगाने के बाद ये तैयार हो गया। अब हमें इसके सेंटर करना है। सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये जो मैंने बटरफ्लाई बनाई है इसको चुना डालने के बाद इसके ऊपर मैं लगा दूंगी इस तरह से। और तकरीबन 1-1 इंच पे फिर मैं निशान लगाऊंगी इसके बटरफ्लाई लगाने के बाद। और ये जो मैंने सिंपल तरीके से बेल्ट बनाई है ये मैं ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर लगा दूंगी। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह से ये मैंने जो बटरफ्लाई बनाई थी वो भी लगा लिया मैंने बेल्ट। हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। इसका स्टाइल कुछ इस तरह से आ जाएगा जब पीछे की तरफ हम इनको बांधेंगे इस तरह से।
देखें ये देखने में माशाल्लाह कितनी जबरदस्त लुक लग रही है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की तरह। बाजार से मैंने 150 रुपए गज कपड़ा लिया था, जिससे मैंने देखे कितनी प्यारी कितनी जबरदस्त सी फ्रॉक घर में तैयार कर लिया। आप इसे जरूर ट्राई करें, बच्चों को पहनी हुई बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।